दोस्तों नमस्कार। आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने इस संकट की घड़ी में, जिसमें अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध की परिस्थिति में जा चुके हैं, युद्ध से होने वाले नुकसान, बढ़ने वाली महंगाई और ऊर्जा सेक्टर की कमी के बारे में उन्होंने भाषण दिया। पूर्व सैनिक सीमा सुरक्षा बल एनबीसी चैनल तिरंगा पर आप सबका स्वागत है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि पहले हम 27 देश से ही कच्चा तेल या गैस, ऊर्जा सेक्टर की इन तमाम वस्तुओं को मंगाते थे। अभी 41 देश से मंगा रहा हूं। पहले भंडारण क्षमता हमारी कम थी, लेकिन अब भंडारण क्षमता भी बढ़ा रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो जहाजें, अर्थात सबको जानकारी होगी, 2-4 जहाजें अपनी हार्मोन स्ट्रेट से निकल करके आई हैं और 22 जहाजें तेल और गैस से भरी हुई समुद्र में खड़ी हैं। तात्पर्य यह कि जहाजों के ऊपर सामग्री, ऊर्जा शक्ति से ज़्यादा हमें चिंता है उन पर जो व्यक्ति, भारत के जो नागरिक मौके पर हाजिर हैं। उन्होंने कहा लंबे समय तक यह युद्ध चल सकता है और जब ये 22 और 23 दिन चलने के बाद हमारी ये परिस्थिति यहाँ तक पहुँची है कि जो कच्चा तेल हमें 40 रुपये में मिलता था, आज 120 रुपये में मिल रहा है। अर्थात तेल की महंगाई और गैस की किल्लत आज हमें जो दिखाई दे रही है, आगे चल करके और भी बड़ा रूप ले सकती है। संयम और शांति बनाए रखने के लिए इस चीज़ को याद रखना है कि परिस्थिति युद्ध की है, चाहे उसमें भारत शामिल हो अथवा ना हो। किसानों के लिए जो बार बार सुनने में आ रहा था कि फर्टिलाइजर 40% यूरिया भारत खुद बनाता है, 6 कंपनियां ऐसी काम कर रही हैं, 6 मुकाम ऐसे हैं जहां पर यूरिया तैयार हो रही है, मगर बाकी यूरिया हम बाहर से मंगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि किसानों को मैं बताना चाहता हूं कि इसकी कमी नहीं होने दूंगा। स्टेट हार्मोन के रास्ता को जिस देश ने बाधित किया है, उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह से रास्ता बाधित करना, तेल की आवाजाही का रुकावट डालना हमें अस्वीकार्य है। और साथ में यह भी उन्होंने सिद्ध किया कि ना मैं इजराइल के साथ हूं, ना मैं ईरान के साथ हूं, मैं शांति के पक्षधर हूं और शांति के साथ हूं। और अमेरिका के साथ जाने की तो बात ही आप महसूस कर सकते हैं। उन्होंने आह्वान करते हुए देश के जनमानस से अपील की कि अफवाह, प्रोपोगंडा फैलाने वाली कंपनी, जैसे आपने कोरोना के समय में देखा होगा, ये वैक्सीन मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन लगवाओगे तो आपको बच्चे नहीं होंगे, अर्थात
गंदी गलत अफवाहें जो फैलाई जाती हैं जिन कंपनियों के द्वारा, इसमें भी ये राष्ट्रीय आपदा है, कोरोना जैसे है, इसमें भी जैसे कोरोना के समय में आप सरकार के साथ रहे, वैसे इस समय भी आप सरकार के साथ रहें। मैं पूर्णतया प्रयास करूंगा कि जनमानस भारत सुखी रहे और इसको किसी चीज की कमी ना हो। 11 साल में एनर्जी सेक्टर में जो बढ़ोतरी इन्होंने की उसका भी जिक्र किया, अर्थात भंडारण क्षमता बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी है। इनका तात्पर्य यह था कि कमी तो नहीं होने दूंगा, मगर जब बाहर से महंगा आएगा तो महंगाई बढ़ सकती है। जिस 14 किलो गैस के सिलेंडर को आप 25 दिन में खर्च कर सकते हो, उसे आप 50 दिन चलाएं। यह मैं भी प्रयास करूंगा और आप भी प्रयास करें। युद्ध जैसी परिस्थिति जो चल रही है, कुछ भी हो सकता है, कितने भी लंबे समय तक युद्ध चल सकता है, महंगाई बढ़ सकती है। सभी बातों के लिए भारत के देशवासियों को सजग रहने के लिए और चैतन्य रहने के लिए, संयम बनाए रखने के लिए अपील की। और पूरे भाषण में परिलक्षित हुआ कि अगर ऐसे ही जल डमरू मध्य स्ट्रेट हार्मूज पर ईरान आवाजाही जहाज़ों का बाधित करता रहा तो परिस्थिति और खराब हो सकती है। यह हमें अशोभिकार है। अशोभिकार का तात्पर्य ही होता है कि चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मगर आपको रास्ता तो खोलना पड़ेगा। जितनी बार फोन करूं उतनी बार एक जहाज आप भेज दें, इससे हमारा ये संकट दूर नहीं हो सकता। सारी जैसे पहले समुद्र में जहाजें जाती थी और आती थी, इस तरह से आपको रास्ता खोलना ही पड़ेगा। इस तरह से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को संबोधित किया। इसमें देशवासी सरकार का, मोदी जी का और भारत का सहयोग दें, संयम बनाए रखें, शांति बनाए रखें, अफवाह में ना आए। जो झूठ बोलने वाली कंपनियां हैं, कोरोना के समय में जिस तरह से उन्होंने उठापटक करने का, नुकसान करने का प्रयास किया था, इसमें भी कर ही रही हैं और आगे करेंगी। इनसे अपने को बचा कर रखें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।